हेलो एवरीवन। कल अपन डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था। अपन उसके क्वेश्चंस करते हैं। अपन क्वेश्चन कर रहे हैं डीके गोयल में से। जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है डीके गोयल का, डेट इज़ 2024 का जो रिवाइज एडिशन है उसमें से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। उसका निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 5.14। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet on 31st March 2024 was as follows। ये बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है ए और बी की, बैंक है, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। कह रहे हैं पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। असेट रियलाइज एज फॉलो, स्टॉक 45,000, मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, डेटर्स 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स अमाउंटिंग टू ₹1200। अब अपन को इसका रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है और साथ में एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पेज पे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट पेज फुल पेज पे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड पेज पे हाफ पेज पे बनाएंगे, सेकंड पेज पे हाफ पेज पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हाफ पेज पे बनाएंगे अपना बैंक अकाउंट। और उसके बाद थर्ड पेज पे अपन करेंगे जर्नल एंट्रीज। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये बैलेंस शीट में जितने भी असेट और लाइबिलिटीज अकाउंट इन सबको आपको क्लोज करना है। तो अपन असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। असेट साइड में सबसे पहले आपको दे रखा है कैश एट बैंक 7,000। तो अपन ने ये बैंक अकाउंट बनाया। तो कैश एट बैंक मतलब ये बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। अब ये जो डेटर्स हैं, स्टॉक है, मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है। अब देखो बैलेंस शीट में डेटर में से डेटर्स हैं 40,000 के, उसमें से लेस कर रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,800 और बाहर दे रखा है 38,200। तो जो डेटर है वो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 40,000, उस वैल्यू पे वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपकी लाइबिलिटी होती है, तो उसको अपन लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आई बात? तो हमेशा ध्यान रखना है डिसोल्यूशन में जो डेटर्स होंगे, तो प्रोविज़न से पहले जो डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू है डेट इज़ 40,000, उस पे हम उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। और जो प्रोविज़न है वो आपकी लाइबिलिटी है, तो प्रोविज़न को लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। राइट। तो देखिए बैलेंस शीट में डेटर्स हैं, स्टॉक है, मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है। तो ये सब आपके असेट्स हैं। ये सारे असेट अकाउंट आपको क्लोज करने हैं। तो ये सारे आपके असेट हैं, इनके डेबिट बैलेंस हैं। तो इन सारे असेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए इनको करेंगे क्रेडिट, और इनकी जो बुक वैल्यू, इनकी जो बैलेंसेज हैं, उनको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। देखो डेटर्स को मैंने जो ओरिजिनल डेटर है 40,000 वो ट्रांसफ़र करें, प्रोविज़न को लाइबिलिटी मानते हुए ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। टू स्टॉक अकाउंट 54,800, to machinery 40,000 and to land and building 1,20,000। तो इस जर्नल एंट्री में आपने क्या देखा, अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा है, डेबिट किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर 40,000, टू स्टॉक 54,800, टू मशीनरी 40,000 एंड टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। राइट। अब ऐसा करने से आपके जितने भी असेट अकाउंट है, सारे असेट अकाउंट अब आपके क्लोज हो चुके हैं। राइट है। अब अपन लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 के, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 के। तो ये जो आपके क्रेडिटर हैं, और जो असेट साइड में आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, तो क्रेडिटर भी आपकी लाइबिलिटी है और प्रोविजन भी आपकी लाइबिलिटी है। तो ये क्रेडिटर अकाउंट भी क्लोज करना है, प्रोविजन अकाउंट भी क्लोज करना है। तो इन दोनों अकाउंटों को क्लोज करने के लिए हम इनके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या एंट्री पास होगी, क्रेडिटर और प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी हैं और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इन क्रेडिटर और प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करने के लिए इनको तो करेंगे डेबिट, और इनके बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री पास होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 1,800 टू रियलाइजेशन अकाउंट 21,800। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर 20,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,800। अब आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं।
ए का दे रखा है 1,50,000 और बी का दे रखा है 90,000। तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल है 1,50,000 और बी की है 90,000। अब इतना करने के बाद जितने भी आपके एसेट और लाइबिलिटीज अकाउंट है वो सब क्लोज हो चुके हैं। तो अब आगे की जो भी अकाउंटिंग करनी है वो आपको रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट के को यूज में लेके करनी है, राइट। अब बैलेंस शीट के नीचे लिखा है असेट रियलाइज एज फॉलोअर्स, ये असेट इतने इतने में सेल हुए हैं। तो जैसे कह रहा है स्टॉक हमने सेल करा है 45,000 रुपीज़ में। कह रहा है मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी है 40,000 है। कह रहा है बुक वैल्यू से 20% लेस में सेल करा है। तो 40,000 का 20% कितना होता है 8,000 होता है। तो 40 माइनस 8 यानी मशीन को कितने में सेल करा है 32,000 में। कह रहा है डेटर से रियलाइज हुए 35,000 और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 30,000 ज़्यादा सेल करिए, बुक वैल्यू से 30,000 ज़्यादा पे सेल करा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है 1,20,000 है, इसको बुक वैल्यू से 30,000 ज़्यादा पे सेल करा है, मतलब कितने में सेल करा है 1,50,000 में। तो लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुई है 1,50,000 में। तो यानी इन सारे असेट्स को सेल करने से आपको कितना मिला 2,62,000 रुपीज़ मिले इन असेट्स को सेल करने से। क्या एंट्री पास होगी, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,62,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,62,000। तो इस जर्नल एंट्री में अपन ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है। समझ में आ गया बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया है, असेट को सेल करेंगे तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। तो इस एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट किया है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या करा है असेट को सेल करा है तो उसके आगे ब्रैकेट में ऐसे ही लिखेंगे असेट सोल्ड। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे असेट सोल्ड 2,62,000। अब इस जर्नल एंट्री में अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा है क्रेडिट किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, इसी तरीके से लिखना है, इसको अंडरलाइन करेंगे बाय बैंक अकाउंट। स्टॉक 45,000 में सेल हुआ, मशीनरी 32,000 में, डेटर्स 35,000 में और लैंड एंड बिल्डिंग को अपन ने सेल करा है 1,50,000 में। तो टोटल कितना मिला 2,62,000। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। तो क्रेडिटर हमारे पास कितने हैं 20,000 के क्रेडिटर हैं। कह रहा है वो 5% लेस अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 20,000 का 5% कितना होता है 1,000 होता है। तो क्रेडिटर को यानी अपन ने 1,000 रुपीज़ कम पेमेंट करा है। तो क्रेडिटर हमारे कितने के हैं 20,000 के हैं, 5% मतलब 1,000 रुपीज़ हमने उनको कम पेमेंट किया है। मतलब क्रेडिटर का सेटलमेंट कैसे कर रहे हैं 19,000 रुपीज़ दे के हम अपने क्रेडिटर का सेटलमेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो इससे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी क्रेडिटर्स का पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 19,000 टू बैंक अकाउंट 19,000। तो इस एंट्री में अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा है डेबिट किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ऐसी ब्रैकेट में आगे लिखेंगे क्रेडिटर 19,000 और बैंक अकाउंट को क्या करा है क्रेडिट किया है किससे रियलाइजेशन से। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स, उसके आगे ऐसी ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स 19,000। अब आगे लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट अमाउंटिंग टू 1,200। रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रखे हैं 1,200। क्वेश्चन में बता नहीं रखा कौन बियर कर रहा है कौन बॉर्न कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस और किसने पे करे। तो मैंने आपको समझाया था साइलेंस के केस में आप क्या मानेंगे कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है इट इज बियर ऑब्लिक बॉर्न बाय पार्टनरशिप फर्म एंड इट इज पेड बाय पार्टनरशिप फर्म। साइलेंस में क्या मानेंगे कौन बियर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म और कौन पे कर रहा है पार्टनरशिप फर्म ही पे कर रही है। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने की एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,200 टू बैंक अकाउंट 1,200। तो इस एंट्री में अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो भी आपके जो ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200 और बैंक अकाउंट को क्या करा है बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200। अब क्वेश्चन के नीचे के सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। अब अपन एक बार चेक करेंगे कि जितने भी आपके टेंजेबल असेट्स हैं
क्या वो सारे सेल हो गए क्या? तो टेंजेबल एसेट में डेटर्स थे, डेटर सेल हो गए, डेटर से रियलाइज हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग। तो जितने भी टेंजेबल एसेट हैं वो सब रियलाइज हो गए। तो मैंने आपको समझाया था अगर कोई टेंजेबल एसेट अगर रह जाएगा जिसके लिए नीचे कोई एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा कुछ भी, तो हम उसको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या करेंगे, सेल कर देंगे। अब एक बार लाइबिलिटीज चेक करते हैं कि जितनी भी लाइबिलिटीज थी उन सबका पेमेंट हो गया क्या? तो हमारे पास एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर जिसका हमें पेमेंट करना था, तो हमने उसका पेमेंट कर दिया 19,000। ये प्रोविजन भी लाइबिलिटी होती है लेकिन हम इसका किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, राइट, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी हमारी लाइबिलिटी है लेकिन हम इसका किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये प्रोविजन का पेमेंट नहीं होगा। ये कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है जिसका आप किसी को पेमेंट करोगे। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन अपने रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 8,800। कैसे निकाला ये 8,800? क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करा, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 8,800। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, गेन ऑन रियलाइजेशन। गेन ऑन रियलाइजेशन क्या करेंगे, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो ये जो 8,800 है इसको अपन ने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में, राइट। तो ये गेन को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,800 टू एस कैपिटल अकाउंट 5,280 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,520। तो इस जर्नल एंट्री में अपने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। पार्टनर्स ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी आपका ये गेन है वो। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्लोज हो गया, अब इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो आपको दिख रहा है ए और बी दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में, डेबिट में तो कुछ भी नहीं है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसका मतलब ये फाइनल पेमेंट हमें पार्टनर्स को करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर, यानी ए को फाइनली हमें 1,55,280 पे करने हैं और बी को फाइनली हमें 93,520 पे करने हैं। तो ये पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स को पेमेंट करने की एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,55,280, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 93,520 टू बैंक अकाउंट 2,48,800। तो इस एंट्री में आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 1,55,280 एंड बाय बीस कैपिटल अकाउंट 93,520। अब अगर आपने सारी सही अकाउंटिंग करी है तो हमारी जो बैंक अकाउंट है इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है 2,69,000, 2,69,000। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।